हेलो प्यारे बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के कुछ चैप्टरों के क्वेश्चनों की। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आप सबकी मेहनत आपको काम आ रही होगी। और स्पेशली 20 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना आपके पास कंटेंट है उसी को पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें। एक्स्ट्रा इधर उधर से पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप किसी और टीचर से ना पढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो आपके पास लिमिटेड कंटेंट है ना उसी को पढ़ें। अगर आप ज्यादा इधर उधर से पढ़ोगे तो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और फिर आप सब मिक्स कराओगे। ठीक है, तो सामने वाले पर भरोसा रखें और आपकी मेहनत जितना आप करोगे, जितना इनपुट डालोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें और लगातार 20 तारीख के लिए ठीक से तैयारी करें। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, जैसे साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और आपका संस्कृत हुआ, इनमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर लोगों के आते हैं, बशर्ते आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, प्रयास करने पड़ेंगे। तो उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी में अपन आज क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की, जिसमें सबसे पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9, जिसका टाइटल है लाइट, हिंदी में प्रकाश। ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं उनको करेंगे पहले, तो उसके बाद अगर नीड होगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन, देखो पहले मैं टाइटल डाल दूं आपके लिए। ठीक है, प्रकाश। तो सबसे पहली बात अपन इसमें दो इवेंट पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट इवेंट पढ़ेंगे लाइट का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, हिंदी में जिसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि परावर्तन जो होता है, जैसे मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊं, ये कोई सरफेस है, ये नॉर्मल सरफेस है। ठीक है, अब अगर ये सरफेस मिरर की जैसे काम करती है, जैसे मैंने इसे पॉलिश कर दी तो ये बन गया मिरर। क्या बन गया? मिरर। अब जब मिरर पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद अगर वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है तो उसका नाम होता है रिफ्लेक्शन। अगर ये ऐसे रिटर्न हो गया तो इस इवेंट का नाम क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो द इवेंट ऑफ लाइट इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोबारा सुने, द इवेंट ऑफ लाइट इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश किरण दर्पण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो यहां ये जो आने वाला रे होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंटल रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंटल रे। और जो जाने वाला रे होता है बेटा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका नाम होता है नॉर्मल। अभी नॉर्मल जो होता है, याद रखना बेटा, मिरर सरफेस के साथ में 90 का एंगल बनाता है। कितने एंगल बनाता है? 90 का। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंटल रे के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम होता है आर। इंसिडेंटल एंगल और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम होता है आई। तो अब यहां रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? जो मैंने बोला वही डेफिनेशन है, द इवेंट
of light in which light ray incident on mirror and return to same medium is called reflection of light. The event of light in which light ray incident on mirror and return to the same medium is known as reflection of light. ठीक है, ये बात याद रखना, मिरर पर इंसिडेंट होगी और सेम मीडियम में रिटर्न होगी, तो उस इवेंट का नाम होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कौन करता है बेटा? मिरर सरफेस काम करता है। रिफ्लेक्शन कहां से होता है? मिरर सरफेस से। तो परावर्तन हमेशा बेटा दर्पण से होगा। किससे होगा? दर्पण से होगा। ठीक है, परावर्तन हमेशा दर्पण से होगा और अपवर्तन हमेशा लेंस से होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑलवेज लेंस से होगा और रिफ्लेक्शन ऑलवेज मिरर से होगा। ठीक है, अब यहाँ ये तो बेसिक बात हो गई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इवेंट ऑफ लाइट इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम। ये मैंने डायग्राम से समझाया आपको कि ये मिरर है। अब इस पर ये आने वाला जो रे होता है वो इंसिडेंटल रे होता है, जो जाने वाला रे होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दोनों के बिटवीन एक लाइन होती है जिसका नाम होता है नॉर्मल, बिकॉज ये लाइन जो होती है मिरर के साथ में 90 का एंगल बनाती है। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंटल रे के बीच जो एंगल बनता है वो आई होता है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो आर होता है। तो इंसिडेंटल एंगल आई होता है और रिफ्लेक्शन एंगल आर होता है। अब यहाँ लॉज की बात करें तो दो बेसिक लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। एक लॉ दोनों में सेम होता है, वो लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तो ये होता है कि एंगल आई इज इक्वल होता है एंगल आर। एंगल आई ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर रिफ्लेक्शन में। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो क्या है कि इंसिडेंटल रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण एंड नॉर्मल मींस अभिलंब लाइज एट सेम प्लेन। ठीक है, लाइज एट सेम प्लेन। तो तीनों जो चीजें होती हैं वो एक ही समतल में होती हैं, एक ही तल में होती हैं। ठीक है, याद रखना, इंसिडेंटल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। तीनों की तीनों सेम प्लेन में होती हैं। सेकेंड लॉ ये है और फर्स्ट लॉ है कि आई इज इक्वल होता है आर के। इंसिडेंटल एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये तो थे बेसिक लॉ रिफ्लेक्शन के और ये था रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा इसमें आगे बढ़े हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाऊं देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन में अपन बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। अब मिरर में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर जो होता है इसकी क्वालिटीज की बात करें तो प्लेन मिरर ऑलवेज बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मतलब हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रखना, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समतल दर्पण हमेशा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा प्लेन मिरर की अपन करें तो प्लेन मिरर में क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज। एच ओ इज इक्वल होता है एच आई। ओ फॉर ऑब्जेक्ट है एंड आई फॉर इमेज है।
तो प्लेन मिरर में थर्ड क्वालिटी ये होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होते हैं। सेकंड क्वालिटी ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल होते हैं। एंड थर्ड क्वालिटी ये होता है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, उसकी बाद यहां एक और बात करें कि प्लेन मिरर में जो बेटा मैग्निफिकेशन होता है, मतलब आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। ये बात याद रखना कि मैग्निफिकेशन जो होता है मिरर में, प्लेन मिरर में पर्टिकुलरली m +1 होता है। मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पे याद रखना, इससे रिलेट करता है ये कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होता है, इसीलिए प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होता है। ठीक है, आपसे तो रीजन पूछ ले कि व्हाई प्लेन मिरर हैज मैग्निफिकेशन +1। मैग्निफिकेशन +1 क्यों होता है प्लेन मिरर का? तो योर आंसर इज कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। व्हाई? बिकॉज इट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल। कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है और जो इमेज का हाइट होता है वो इक्वल होता है, इसी वजह से इसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। क्योंकि आप सबने पता होगा, आप सबको पढ़ा भी होगा कि मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ही क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की कुछ क्वालिटीज याद रखना। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, तो नेक्स्ट मिरर का टाइप आता है बेटा स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर आता है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जिसका नाम होता है बेटा समतल दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण। क्या नाम होता है? गोलीय दर्पण। और उसका हिंदी में नाम क्या होता है बेटा? समतल दर्पण। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट होता है बेटा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, जिसका हिंदी में नाम होता है बेटा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके डायग्राम में देखो समझा देंगे दोबारा में। सेकेंड टाइप होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका हिंदी में नाम होता है उत्तल दर्पण। अब देखो आप नाम से समझ सकते हो इनका कैसा डेफिनेशन होगा। देखो कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण हिंदी में बोला जाता है, तो इस अवतल अवतल और आ मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है अंदर की ओर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। द स्फेरिकल मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड या इनसाइड रिफ्लेक्टिव सरफेस रखने वाला जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर होगा। जैसे मैं समझाऊं तो इसका डायग्राम ये होगा बेटा, ध्यान देना। ये हो गया बेटा कॉनकेव। ठीक है, इसका ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस RS होगा। और ये जो हो रहा है बेटा इसको बोलते हैं सिल्वर पॉलिश। ये क्या हो रहा है? सिल्वर पॉलिश। जो मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगाई है ना, इसको सिल्वर पॉलिश बोलते हैं, चांदी की पॉलिश है ये। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका। ठीक है, कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया ये वाला। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर बनाया तो कॉन्वेक्स में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर मैं यहां अंदर की साइड पॉलिश कर दूं तो ये बन गया बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस कहां है? आउटवर्ड है। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस कहां है? आउटवर्ड। RS4 बेटा रिफ्लेक्टिव सरफेस से कंफ्यूज मत होना, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जिसका इनवर्ड होता है वो कॉनकेव होता है। आ मतलब अंदर और अंदर मतलब इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड होगा वो कॉनकेव, जिसका आउटवर्ड होगा वो कॉन्वेक्स। एक याद रख लो आप। ठीक है, अब दूसरी चीज बात करें अपन इन दोनों की यूजों की, तो दो यूजेस आप याद रखो बेसिकली। देखो मैं बताऊं आपको कि जो कॉनकेव मिरर होता है, मैं इधर बना देता हूं आपको, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है,
तो जो कॉन्केव मिरर होता है बेटा उसका यूज, पहली चीज तो कॉन्केव जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में बेटा इसका यूज अपन करते हैं सर्च लाइट में। कहां पर? सर्च लाइट। दूसरा यूज इसका होता है सेविंग मिरर में। कहां होता है? इज यूज इन द, दोनों मिरर बेटा लेंस नहीं है, अभी लेंस की तो मैंने बात ही नहीं करी, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। तो कॉन्केव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का यूज सर्च लाइट्स में, और कहां होता है? व्हीकल्स की हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, इन जगहों पर होता है ना। अभी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट यूज होता है साइड मिरर ऑफ द व्हीकल में, साइड मिरर्स में। ठीक है, पार्श्व दृश्य दर्पण मतलब बगल वाले व्हीकल के जो मिरर होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, दूसरी चीज कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका यूज बेटा पीप होल्स में भी होता है। कहां होता है? पीप होल्स ऑफ द डोर, पीप होल्स ऑफ द डोर, दरवाजों का जो झांकने वाला दर्पण लगा होता है। दरवाजा देखा होगा आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, होटल्स में, जो रूम में दरवाजा होता है उस दरवाजे के बीचों बीच एक मिरर लगा होता है जिससे अंदर का आपको व्यू दिखता है। ठीक है, इनसाइड द रूम। तो इनसाइड द रूम का जो व्यू देखने वाले मिरर होते हैं उनको बोलते हैं पीप होल्स मिरर। तो पीप होल्स मिरर में भी किसका यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो दो यूज आपसे बेसिकली पूछ सकता है, तो दोनों यूज आप याद रखना। ठीक है, दो यूज आप याद रखना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना कि कॉन्केव मिरर का हिंदी में नाम होता है बेटा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, आ मतलब अंदर और आ मतलब अवतल। तो अवतल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है, इनवर्डली कर्व होता है, और कॉन्वेक्स का आउटवर्ड कर्व होता है। अब जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व है मतलब क्या? पॉलिश बाहर होगा। देख लो, पॉलिश बाहर है, ये आर एस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, एक याद रखना, दूसरा उल्टा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और कॉन्केव का एक और नाम होता है बेटा कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स का नाम होता है बेटा डाइवर्जिंग। ठीक है, कन्वर्ज का उल्टा होता है डाइवर्ज। देखें आप एक बार अभी थोड़ा आगे बात करें तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक है, मैं उसको कुछ समझा देता हूं। मिरर रिलेटेड टर्म्स, दर्पण संबंधी बिंदु। बेटा दर्पण संबंधी बिंदु आप याद रखें इसको बाद में लेंगे। देखें दर्पण संबंधित टर्म क्या है, जैसे मैं आपको कॉन्केव मिरर से समझाऊं। सबको दिख रहा है कि इनवर्डली कर्व्ड है तो मतलब कौन सा मिरर होगा? कॉन्केव होगा। अब जो कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के दोनों साइड होती है उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये लाइन जहां पर मिरर को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम होता है बेटा पोल। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो पोल होगा। क्या होगा? पोल होगा। ठीक है, जिसका डिनोशन पी से होता है, जिसका डिनोशन किससे होता है? पी से, दर्शाते पी से इसको। उसके बाद अब ये जो मिरर है बेटा स्फेरिकल मिरर का टाइप है। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का सेंटर
इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर, थोड़ा आगे बढ़ा दूं, यहां पर इसका सेंटर है स्फीयर का, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस दोनों के बीचों बीच होता है बेटा फोकस। क्या होता है, फोकस, जिसका डिनोशन होता है कैपिटल एफ से। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का नाम होता है बेटा फोकल लेंथ। क्या नाम होता है, फोकल लेंथ स्मॉल है। प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी के बीच जो डिस्टेंस होता है उसका नाम होता है फोकल लेंथ स्मॉल है, फोकस दूरी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है बेटा उसका नाम होता है आर, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसका नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। और पोल और मेन फोकस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका नाम होगा फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी। इन दोनों में मैंने एक बात आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोली कि जो पोल होता है और उससे सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, आर, और पोल और सेंटर के बीचों बीच मिड में एफ होता है जिसका नाम फोकस होता है। तो मैंने इसको मिड में बोला, इसका मतलब ये है कि P से F तक का डिस्टेंस जितना होगा तो F से C तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि सर जी यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि R जो होता है वो 2F होता है। R जो होता है वो 2F होता है, जहां F का मतलब क्या है बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप याद रखना R इज इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस है जिसको मेन फोकस बोलते हैं, वो पोल और सेंटर के मिड में होता है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर बताया बेटा मैंने, ये मिरर था कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने बताया आपको, यही ज्यादा काम आएंगे। पोल P से डिनोशन होता है, मेन फोकस F से, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से। P और F के बीच का डिस्टेंस स्मॉल f होता है, फोकल लेंथ। P और C के बीच का डिस्टेंस R होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स काम आएंगे आपको। ठीक है, दूसरी चीज देखो, रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए एक चीज काम आती है, जो कुछ लॉज है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो काम आते हैं, वो हम बता दो, जितने काम आएंगे वो बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां ब्लैक यूज करा, ये कॉनकेव मिरर बनाया, तो यहां बेटा जो लाइन एग्जिस्ट करती है दोनों साइड, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अभी मैंने बताया मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं हिंदी में। और जहां इस प्रिंसिपल एक्सिस का मिरर पर इंटरसेक्शन होता है वो P पोल होता है, ये पोल हो गया। ठीक है, तो आपको मैं दो बेसिक रूल बता रहा हूं जो आपको काम आएंगे मिरर से रिफ्लेक्शन में रे डायग्राम बनाने के टाइम। एक तो देखो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो मैंने ड्रॉ करी है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ऑब्जेक्ट से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के फोकस से जाता है। कहां से जाता है, अब यहां से जा रही है, देखो इस पॉइंट से जा रही है, तो इस पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, फोकस। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाउ टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, कि दर्पण के मुख्य फोकस को कैसे निर्धारित करते हैं। तो आप लिखना कि द पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर लाइट रेज पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन, कि दर्पण का वह बिंदु जहां से किरणें परावर्तन के पश्चात गुजरती हैं वो प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे जहां से जाती है वो पॉइंट F होता है। मतलब सिंपल सी बात, कहां से जाती है, F से जाती है, ये बात याद रखना। एक रूल तो ये काम आएगा। दूसरा रूल जो काम आता है वो ये है कि जो रे पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है, कोई रे ऑब्जेक्ट से
पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होते हैं, मैं डॉटेड लाइन से इसको दिखा रहा हूं, तो पोल पर जितने एंगल पर कोई रे इंसिडेंट होती है वो उतने ही एंगल से बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती है, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब मैंने यहां इंसिडेंटल एंगल थीटा बनाया तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो प्रिंसिपल सॉरी ऑब्जेक्ट से जितने एंगल पर पोल पर कोई रे इंसिडेंट होती है वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जाने वाली रे हो गई, ये आने वाली रे हो गई। ये दो बेसिक रूल आप रे डायग्राम बनाने के लिए मिरर में याद रखना बेटा कि ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, और जो रे पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। और ये कौन सा मिरर था दोबारा फिर बता दूं, ये अवतल दर्पण है, और अवतल का मतलब इंग्लिश में कॉनकेव होता है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ये दो रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो फोकस से जाती है, और पोल पर जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी एक और चीज समझा दूं मैं आपको यहां पर। देखें, नेक्स्ट बात ये है बेटा कि देखो मिरर में जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट करी जाती हैं वो पोल से करी जाती हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा, निर्देशांक ज्यामिति में, कि जो डिस्टेंस होती हैं उनका मेजरमेंट ऑरिजिन से होता है। सेम ऐसे ही मिरर में जितने भी डिस्टेंस होती है उनका मेजरमेंट पोल से होता है। तो पोल के लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है और राइट साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। पोल के वर्टिकल अपोजिट प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट मतलब ऊपर की साइड जो डिस्टेंस होती है वो प्लस की होती है, नीचे की साइड डिस्टेंस बेटा माइनस की होती है। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह काम करती है कि डिस्टेंस मेजरमेंट बस यहां पर किससे होता है, पोल से होता है। पोल से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड वाली डायरेक्शन में डिस्टेंस प्लस की, डाउनवर्ड माइनस की, लेफ्ट साइड माइनस की और राइट साइड प्लस की। तो एक और बात याद रखना बेटा कि देखो मिरर फॉर्मूला जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूले में मिरर में वहां प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उसमें u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब होता है फोकल लेंथ और b मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो u जो होता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करी जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होती है बेटा, लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्ट जो होती है चाहे मिरर हो या लेंस हो लेफ्ट साइड पुट करी जाती है, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होती है इसका मतलब बेटा u ऑलवेज माइनस होता है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है बेटा। u ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, याद रखना, u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बेटा हमेशा माइनस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखी जाती है, लेफ्ट साइड रखी जाती है। वाइल मिरर हो या लेंस हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा माइनस होगा। ठीक, पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात बेटा यहां ये याद रखनी है कि एक चीज मैं बता दूं आपको, लेंस में पहुंच जाते हैं, चलो पहले लेंस के टाइम में बता देंगे। मिरर फॉर्मूला जो होता है, मैं मिरर फॉर्मूला बता दूं, याद रखना बेटा, मिरर फॉर्मूला जो होता है दर्पण सूत्र जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो होता है उसको याद रखना, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये बेटा मिरर फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहां पर दिमाग में सवाल आता है कि ये f, v और u क्या है सर जी। तो देखो मैं बता दूं आपको, f का मतलब मैंने यहां भी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूं। f का मीन्स होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ, हिंदी में फोकस दूरी जिसको बोलते हैं। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब की दूरी, हिंदी में बोलते हैं इसको। और u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टर्म्स का मतलब आपको याद रखना है
कि f का मीन्स होता है फोकल लेंथ, v का मीन्स होता है इमेज डिस्टेंस, u का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये टर्म्स का मीनिंग चाहे लेंस हो या मिरर हो सेम रहता है, बस फर्क आता है फॉर्मूले में कि यहाँ लेंस में माइनस हो जाएगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, बाकी सेम है। बस याद रखिए बेटा कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड पुट करी जाती है, चाहे लेंस हो या मिरर हो, दैट्स व्हाई u विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो u हमेशा कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, आगे की बात है अपन अभी क्वेश्चन में बताएंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ठीक से देखना बेटा, नोटबुक लेके साथ में बैठे। देखें, अभी न्यूमेरिकल से आपको समझाएंगे। तो बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि बहुत से लोगों को न्यूमेरिकल्स में और फिजिक्स में बहुत डर लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप अगर फोकस होकर समझोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स को समझना होता है, रटना नहीं होता। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी टाइम आता है कि हमसे भी क्वेश्चन फंस जाता है, जब अगर हम उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं देखते हैं। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मैं गारंटी देता हूं 99.9% वो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप सर जी आपने तो बात पूरी नहीं की, 99.9% कर दी, नहीं 100% आपसे हो जाएगा, बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पहले क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से। आप क्या जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी जब अपन करते हैं तो फिर वो क्वेश्चन जो ब्रेन है ना उस चीज को कमांड नहीं कर पाता कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब भी आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करो, मैथ का क्वेश्चन करो, तो पहले फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके माइंड में क्या करना है, थॉट प्रोसेस चलाने की, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो देखें अभी नेक्स्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं, मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बता दिया, तो मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो करने वाले। मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, दर्पण संबंधी प्रश्न। ठीक है, हिंदी में लिखना जरूरी है, चलो लिख देते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे। दर्पण संबंधी आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो दर्पण संबंधी मिरर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, a convex mirror has radius of 3 meter. A bus is located at 5 meter from the mirror. Find the position and nature and size of the image. ठीक है, दोबारा सुने। A bus is located at 5 meter from the convex mirror and radius of curvature is 3 meter. Then find the nature, position and size of image. ठीक है, तो सबसे पहली मैं इसको रखी देता हूँ जिनमें बार बार लेना पड़ेगा, फिर समझा बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, चिंता ना करें आप। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन राइट से लिखें, चलो राइट से लिखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर of radius 3 meter, an object is located at 5 meter from it. ठीक है, then find nature, position and size of image. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 3 मीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम इट, देन फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो एक वस्तु जो है वो 5 मीटर की दूरी पर
लोकेट करी जाती है कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस है वो 3 मीटर है। तो उसमें इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक तो ये है कि रेडियस कितना है, 3 मीटर है। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है। ये दो बातें यहाँ आपको न्यूमेरिकल में ध्यान से पकड़नी है। और तीसरी बात जो है वो ये पकड़नी, कौन सा मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है। तो यहाँ मिरर पहली बात कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस कितना है, 3 मीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस 5 मीटर है। तो आपको ये माइंड में याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और इमेज डिस्टेंस को बी से डिनोट करते हैं। चार टर्म्स आपको याद रखने हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसके बाद इमेज डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर पहली बात, आप सबको जब भी न्यूमेरिकल लिखें तो सबसे पहले गिवन वाला पॉइंट लिखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या किया गया है। गिवन लिखने के बाद सबसे पहले आपको मिरर लेंस कौन सा वो लिखना है। तो मुझे पता है लेंस कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर कॉन्वेक्स, तो मैंने कॉन्वेक्स लिखा। कॉन्वेक्स का हिंदी में नाम होता है बेटा उत्तल दर्पण, जो व्हीकल्स के साइड मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसको ऐसे पेंसिल से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ठीक है। ध्यान से बस आप समझें। कॉन्वेक्स सबसे पहले न्यूमेरिकल में लाइट रिलेटेड चैप्टर में या कोई भी चैप्टर हो, जो चीज जैसे लाइट वाले में ध्यान देना, मिरर कौन सा है वो लिख लो, लेंस कौन सा है वो लिख लो। उसके बाद जो आगे चीजें गिवन है वो लिखो। रेडियस गिवन है तो आर का वैल्यू सिंबल आएगा 3 मीटर है, जब एम 4 मीटर है बेटा। रेडियस 3 मीटर है तो मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि रेडियस का जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है, एफ का डबल होती है। मतलब फोकल लेंथ जो है रेडियस का हाफ होगी। तो रेडियस इतना है तो फोकल लेंथ 1.5 मीटर हो जाएगा बेटा। 3 का हाफ करोगे कितना आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। 3/2 आएगा, तो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। तो रेडियस का हाफ होती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस, ठीक है। ये बात याद रखना। अब ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। चीज मैं रेड से लिख देता हूं बेटा, याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। ये बात याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये मैंने सिंबल बनाया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान दें, एफ प्लस हो गया। उसके बाद यू जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यू ऑलवेज माइनस होगा, चाहे कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो, तो यू माइनस होगा। काट देखो, आपको साइन पहले से ही लगाते जा रहे हैं, ठीक है। ये एफ प्लस का होगा। उसके बाद आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी पूछा है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, वी पूछा है। ध्यान रखना हमेशा, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी पूछना, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। उसके बाद जो नेचर और साइज लिखा रहता है, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मतलब एम फाइंड करना। तो आपको दो चीजें पूछेगा, लाइट चैप्टर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है कोई, तो वी और एम। पोजीशन का मतलब होता है वी निकालना, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है नेचर और साइज निकालना, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से कैसे करना, ध्यान देना। सबसे पहले आप लिखोगे सिंस, अब मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, लेंस का क्वेश्चन है तो लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। लिखोगे सिंस मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद जहां जहां जिस टर्म की आपके पास वैल्यू है वो रखनी है। तो देयरफॉर 1/f आपके पास है 1.5 प्लस, दिखाते नहीं साइन, इज इक्वल 1/v, v आपके पास है नहीं, प्लस 1/u आपके पास माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा रखना है। दो साइन कभी अपोजिट नहीं आते, इसलिए माइनस के आगे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब थोड़ा सा देखें तो आगे थोड़ा करें तो देखो, मैं आपको
हर स्टेप बता रहा हूं, लेकिन आप एक आध स्टेप वहां पर खा सकते हो। अब देखो यहाँ माइनस से प्लस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट पहले से ही माइनस लिख देता, लेकिन मैंने लिखा नहीं। दूसरी चीज, यहां से पॉइंट डिलीट करोगे, एक डिजिट का पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/15 इज इक्वल 1/v माइनस 1/5, राइट। ये माइनस प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पॉइंट एक डिजिट बाद था, एक पॉइंट काटा मैंने, एक जीरो बढ़ा दी, तो ये 10/15 हो गया। अब थोड़ा सा देखें तो मैं इस 1/v को अकेला करके इस 1/5 को ट्रांसपोजिशन से इधर लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ये होगा 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल 1/v, v है बेटे। नेक्स्ट देखें, आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 एलसीएम आएगा। देखिए 15 का डिवाइड 15 करोगे 1 टाइम, 1 into 10 करोगे कितना आएगा 10, प्लस 5 का डिवाइड 15 करोगे 3, 3 into 1 करोगे 3 आएगा, इज इक्वल 1/v। इसका मतलब 1/v का वैल्यू 13/15 आएगा, जिसको आप v निकालोगे तो v का मतलब हो जाएगा 15/13 मीटर। कितना हो जाएगा, 15/13 मीटर। तो जो इमेज है बेटा वो 15/13 मीटर डिस्टेंस पर फॉर्म होगा इस कॉन्वेक्स मिरर में। अब आपको देखो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, v ऐसे निकालना है। अब m कैसे निकालोगे, तो m का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि m इज इक्वल होता है मिरर में -v/u। बेटा याद रखना, m इज इक्वल होता है -v/u मिरर के लिए ओनली, ठीक है बेटा। तो अब निकालो, अब v का देखो ये